हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके क्रश की फीलिंग्स क्या हैं। आपका जिनके ऊपर क्रश है या किसी का आपके ऊपर क्रश है, इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। तो आपके जो भी क्रश हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आज के मैसेजेस निकालने में मुझे हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के जो भी क्रश हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स और एट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपके क्रश की करंट फीलिंग्स ये है आपके लिए। मैं कार्ड्स को थोड़ा सा सही कर देती हूँ। तो आपके पर्सन की आपके जो भी क्रश हैं उनकी करंट फीलिंग्स यहाँ पर ये है कि ये आपके सपने बहुत देखते हैं, ठीक है ना, और आपका जो संघर्ष है उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपको समझते हैं दूर से, जितना भी आपको जानते हैं। आपको लेकर इनकी फैंटेसीज़ हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं यहाँ पर, और इनको लगता है कि आप जो है जीवन में कई उतार चढ़ाव से गुजरे हैं, और ये क्रश आपके कोई बचपन के दोस्त, कोई कलीग, कोई आसपास के व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने शुरू से आपको देखा है, समझा है। ये आपके फ्रेंड जोन में भी हो सकते हैं। तो इन्होंने देखा है कि जीवन में कई उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी आपने अपने बेसिक वैल्यूज़ को, बेसिक चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं किया है। जो आपके यकीन है वो आपके यकीन आज भी हैं, वो भले ईश्वर पे भरोसा हो चाहे खुद पे भरोसा हो। यहाँ पे आपके जो क्रश हैं आपको एक बैलेंस्ड एनर्जी में देखते हैं, जहाँ पर आप स्पिरिचुअल भी हैं और यहाँ पर आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी अच्छे से बैलेंस बनाए हुए हैं। यहाँ पर आपके जो भी ये क्रश हैं उनको आपके पास आने की और इच्छा होती है, हाईली पैशनेट ये रहते हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं आपसे। एक छूने की इच्छा भी इनकी रहती है आपको, फैंटेसीज़ करते हैं ये, और अपने करीब जो है ये आपको रखना चाहते हैं। पर ये जो इनकी फीलिंग्स है ये अभी उतनी डीप इमोशंस से नहीं जुड़ी हुई है, इमोशनल नहीं है ये। यहाँ पर एक वाइब्रेशन मुझे और आती है, आपके जो क्रश हैं वो बोलने में हिचकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बातों को। ये भले ही शायद बातूनी बहुत हों, लेकिन जहाँ अपनी बात कहने की बात हो वहाँ नहीं कह पाते हैं। एक्चुअली ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते में कितनी गहराई अभी आई है कि नहीं आई है, कनेक्शन का क्या करना है, और प्रपोज करें ना करें, क्या फ्यूचर है। मल्टीपल थॉट्स इनके मन में आते हैं। यहाँ पर अगर इनने प्रपोज किया है या करने का सोच रहे हैं तो इनको लगता है कि शायद पहले इस रिश्ते को थोड़ा सा समय देना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि आपके मन में कुछ ना हो और कुछ गलत वे में बात चली जाए। यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं, जो भी करंट जो भी जिनकी एनर्जी आप देख रहे हैं क्रश की, उनकी फीलिंग ये भी है कि आप एक बहुत ही आध्यात्मिक इंसान हैं, लविंग हैं, काइंड हैं, और यहाँ पर आप मोस्टली सिंगल्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो आपके क्रश को लगता है कि एज सच आप को अभी आपका जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है इसमें आप बहुत ज़्यादा नीडी नहीं है किसी के, क्योंकि डिवाइन का सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ आप लोग करते हैं, और यहाँ पर जो कुछ भी क्रिएशन आपका चल रहा है वर्तमान में, बहुत ही हार्ड वर्क और मल्टीपल चीज़ों को बैलेंस करने में आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं। यहाँ पर आप लोगों के बच्चे हो सकते हैं, फैमिली की जिम्मेदारी हो सकती है,
बहुत ज़्यादा बर्डन्स हो सकते हैं और यहाँ पर बर्डन्स दिख भी रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी पैशन है आपके अंदर और जीवन को लेके बहुत सकारात्मक सोच है आपकी। अपनी ज़िम्मेदारियों से आप भागते नहीं हो, तो आपके जो क्रश हैं वो आपको काफ़ी मेहनती, मजबूत इंसान के रूप में देखती हैं या देखते हैं। आपके क्रश की फीलिंग ये है कि आपके साथ में इनको फैमिली बनाना है। ये जो विज़न इस कार्ड में दिख रहा है, ये विज़न उनका है और ये अच्छा विज़न है, पवित्र विज़न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इनको ये लगता है कि अभी इनके जीवन में भी कुछ ऐसी समस्याएँ हैं पारिवारिक और कुछ इस तरह के हर्डल्स हैं इनकी लाइफ में, जिनसे ये जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, है ना? और ये हर्डल्स आपकी लाइफ में भी हैं, इनकी लाइफ में भी हैं। तो इनको लगता है इन सब स्थितियों के रहते हुए एक नया रिश्ता हम शुरू करें, तो उसमें और समस्याएँ ना आ जाएँ। क्योंकि आप भी कहीं न कहीं किसी अपने पास्ट इश्यू से बहुत ज़्यादा असमंजस में हैं, जूझ रहे हैं, स्टक हो जाते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर आप दोनों की ही एनर्जी ऐसी आई है कि कहीं न कहीं कुछ परिस्थितिवश आप दोनों ही सुलझ नहीं पा रहे हैं कुछ चीज़ों से, इसलिए आपके क्रश को लगता है कि थोड़ा-सा समय चीज़ों को दिया जाना चाहिए। यहाँ पर आपके क्रश की करंट फीलिंग्स ये है कि आपके साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, वही पास्ट के लोग और जिस जगह पर आप काम करते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वहीं पर कुछ ऐसी बात है कि आपके ऊपर बहुत ही उँगलियाँ उठाई जाती हैं, आपको अपने पथ पर जाने से रोका जाता है ना? बहुत सारे लांछन भी आपके ऊपर लगाए गए हैं। ऐसी स्थितियों में आपको एक जुझारू इंसान के रूप में ये देखते हैं और इनको लगता है कि आप ही बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हैं और बहुत ही ज़्यादा आपने संघर्ष किया है समाज से, सोसाइटी से और अकेले ही किया है। तो काफ़ी ब्रेव समझते हैं आपको। यहाँ पर आपके अंदर एक विद्रोही व्यक्तित्व भी ये देखते हैं, तो इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़गी के मोड में हैं। आपके मन में कुछ बातें चुभ गई हैं समाज सोसाइटी की और इसलिए आप अभी इतनी जल्दी शायद ही मैरिज के लेवल पर इन पर भरोसा कर पाएँ और इनके ऊपर भरोसा आप नहीं करेंगे। इसका कारण ये है कि आपके क्रश को पता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। आप में से कई लोग ऐसे जिनके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है। आपके जो भी जिनके साथ भी कमिटमेंट था उन्होंने आपको धोखा दिया है या कमिटमेंट होने वाला था, उन्होंने आपको इन मौके पे बहुत बुरा धोखा दिया है और यह बात आपके क्रश महसूस करते हैं कि आप कुछ ना कुछ दुःख से परेशान हैं, जिसकी वजह से आप दूसरे व्यक्तियों से अटैच होने से, भरोसा करने से डरते हैं। क्योंकि आप जो है ना एक ऐसे पर्सन हैं जो फैमिली पर्सन है, जब दिल दुखता है तो बहुत दुखता है, जब निभाते हैं रिश्ता तो अच्छे से निभाते हैं। आप जहाँ पर एक बच्चे के साथ कुछ मेरे व्यूअर्स हैं, वहाँ आपके क्रश सोचते हैं, आपका बच्चा भला और आपका घर भला, ऐसी सोच है आपकी, ठीक है ना? आप जो कुछ करते हैं अपने बच्चे के लिए करते हैं, जो कुछ करते हैं अपने घर के लिए करते हैं, अपने बच्चे की समृद्धि के लिए करते हैं। इसलिए आपके क्रश को लगता है कि इस एनर्जी से आपको डिस्टर्ब करने से, आपको उम्मीद में बाँधने से, क्या ये रिश्ता सही रहेगा? तो यहाँ पर ऐसी बात है कि जहाँ पर एक बच्चे की ज़िम्मेदारी जिनके ऊपर है, उनको ये जो कदम है बहुत सोच समझ के उठाना है, ठीक है ना? आप वैसे भी जी रहे हैं, एक बच्चे के साथ में कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना? हमें अपने गले में ऐसी कोई घंटी नहीं बाँधनी है, जिसका इफ़ेक्ट हमारी संतान के ऊपर पड़े, हमारे बच्चे के ऊपर पड़े, ठीक है ना? ये बात ज़रूर है कि हमारा भी जीवन है, हमारी भी इच्छाएँ हैं, हमारा भी मन है, लेकिन तब हमारे मन का क्या होगा जब वो व्यक्ति खुदा ना ख़ास्ता हमारे बच्चे के साथ गलत व्यवहार करने लगा, उसने बच्चे को नहीं अपनाया, तब क्या होगा? तो अपने छोटे से सुख के लिए एक बच्चा जो खिलखिला रहा है, खुश है, उसको एक दूसरा व्यक्ति उसके जीवन में लाके खड़ा कर देना, ठीक है ना? और उस बच्चे से अपेक्षा करना कि वो उसके साथ सेटल हो जाए, ये सब जो है यथार्थ में हर जगह अच्छा ही फल दे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये काम बहुत सोच समझ के किया जाना है। तो आपके क्रश भी जो ये सोचते हैं, क्रश भले है उनको, लेकिन इनको मालूम है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों का बोझ खुद उठा रहे हैं, आगे भी खुद ही उठाएँगे, ठीक है ना? तो मुझे यहाँ पे लगता है कि क्रश बहुत अच्छा है इनका,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी, आपके बच्चे की जिम्मेदारी उठाएंगे कि नहीं, हम देखते हैं अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो। कि क्या सोचते हैं इस बारे में डिवाइन। मेरे जिन व्यूअर्स के चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनके जो भी उनके ऊपर जो भी क्रश रखता है, वो उनके बच्चे का भार उठाने के बारे में, उनकी जिम्मेदारी उठाने में, उन्हें संपूर्ण रूप से अपनाने के बारे में क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग रहती है, प्लीज मुझे बताइए। यहाँ सन का कार्ड है, जिम्मेदारी तो आप ही उठाएंगे, ऐसा सोचते हैं ये। खुश रहेंगे अपने बच्चों के साथ, ये दूर से देखेंगे। आपके बच्चों का भार आपको ही उठाना है, ठीक है। सुन लीजिए आप लोग कान खोल के, ये ऐश करेंगे, चवन्नी उछाल रहा है ये व्यक्ति, देखो आप, बचकाना व्यक्तित्व। तो ये उन लोगों के लिए जिनके साथ एक बच्चा है, आप लोग सतर्क रहें, ठीक है ना। क्रश व्रश तक ठीक है, ये गुदगुदी चलती है थोड़े दिन दिल में, ठीक है ना, उससे होता जाता कुछ नहीं है लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना। गुदगुदी के लिए बहुत अच्छा है ये क्रश व्रश, लेकिन आपके जो सीरियसनेस है वो ये है कि आप अपने बच्चे के साथ सिंगल भी रहें तो भी ज़्यादा सुरक्षित हैं। अगर कोई बचकाना मूर्ख व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए और सारी जिम्मेदारी और भार आपको ही उठाना पड़े, और यहाँ तो मुझे आपका एक ऐसा भी क्रश दिख रहा है, जिन लोगों के बच्चे हैं उनके ऊपर जिनका क्रश है, वो ऐसा क्रश भी दिख रहा है जो ये सोचता है कि आपके बच्चे का भार भी आप उठाएं, ठीक है। ये पीछे पेंटिकल्स हैं, घर भी आपका रहे, पैसे भी आपके रहें, ठीक है ना। और ये जो पैसा है ये उड़ाएंगे, दिख रहे हैं ना आप। तो ये इंटेंशंस ठीक नहीं है, मतलब हमें तो कुछ भी नहीं करना है, ऐसी सोच है इस व्यक्ति की। तो इस व्यक्ति से आप सावधान रहिएगा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है। वैसे तो जिसके ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी है उसके ऊपर जो है क्रश लोगों का ऐसा ही होता है, उथला उथला, ठीक है ना, कोई महापुरुष ही होगा। और देखते हैं बाकी लोगों के जो क्रश आए हैं उनकी मानसिकता परिवार बनाने की है, इसमें कोई बात नहीं है। आपके क्रश की ये भी फीलिंग्स रहती है, ये सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो जीवन में हर पड़ाव से गुजरे हैं और एक परिपक्व इंसान हो आप। आपके क्रश को ये लगता है कि आपको प्योरिटी पसंद है। अगर लोभ लालच कुछ भी दिया जाए आपको, तो वो सब लोभ लालच के अंदर क्या है वो सब आप समझते हैं, और इसलिए अब आप अपने दुखों की पोटली लेकर पीठ फेरने वाले इंसान हैं कि मुझे मेरा दुख प्यारा है क्योंकि मैं उससे परिचित हूँ। मुझे तुम्हारे प्रलोभनों के बीच में कौन सा सांप डस लेगा, मुझे, मैं पहले भी अनुभव कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। लेकिन इन प्रलोभनों के अंदर जो चीज़ हो सकती है, अब वो मुझे डस नहीं सकती क्योंकि मैं उस चीज़ से परिचित हूँ, उस धोखे से परिचित हूँ। जो सुंदर शब्दों की आड़ में जो वासनाएं छुपी होती हैं, उन सब चीज़ों से मैं परिचित हूँ। आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, आप लोगों को पता है प्यारे शब्दों की आड़ में मूर्खताएं छुपी होती हैं, ठीक है ना। ये प्यारे शब्द हैं, ये जितने भी कप हैं, ये प्यारे प्रलोभन हैं, इनके अंदर वो सब छुपा है जो आपका नाश कर सकता है। तो आपने इन सब से पीठ फेर ली और आपके क्रश को पता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको पाना एक टेढ़ी खीर है और जिसके लिए समय देना पड़ेगा। और आपके यहाँ पर क्रश को ये भी लगता है कि आप हाई प्रीस्टिस हैं, ठीक है ना, और आपको बहुत ही ऊंचे लेवल पे ये देखते हैं। इनको तो कभी कभी ये भी लगता होगा कि ये आपके लायक नहीं है। आप नॉलेजेबल, कुछ लोग टैरो रीडर, कुछ लोग स्पिरिचुअल पथ पे चलने वाले, कुछ लोग मंत्र जाप करने वाले, कम लाइट में आप कोई साधना करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, दिन में आप आराम करने वाले और रात में जगने वाले हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। तो आपके क्रश को इन्फीरियर भी फील होता है कई बार कि बहुत ही विद्वान आदमी या महिला हैं आप, मेल या फीमेल हैं आप, तो आपके क्रश जो है संकोच में भी आते होंगे आपकी ये एनर्जी देखकर। मैं ये देखना चाहूँगी कि आपके क्रश को और क्या चीज़ ब्लॉक कर रही है आपके पास आने से। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के
जो भी क्रश हैं उनको कौन सी चीज़ मेरे व्यूअर्स तक आने से रोक रही है। कुछ चीज़ें तो मैंने निकाल ली है, कुछ मैं संदेश निकालना चाहूँगी। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस में मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के क्रश को कौन सी चीज़ उनके पास आने से रोक रही है। एक तो एक्सप्रेस नहीं कर पाना, ये चीज़ है। यहाँ पर प्लेइंग गेम्स का कार्ड आया है। यू डोंट नीड टू प्ले गेम्स टू कीप द राइट वन इंटरेस्टेड इन यू। यहाँ पर आपके क्रश को या तो बहुत सारे लोगों को परखने का चस्का लगा हुआ है, और या कोई गलतफहमी है कि आप एक प्लेयर हो और आप किसी भी रिश्ते के लिए सीरियस नहीं हो, आपसे फ्लर्ट करते हो। या तो इनकी तरफ से कोई बात है कि ये आपको लाइटली लेते हैं, या इनको ऐसी गलतफहमी किसी ने भरी है कि आप प्ले बॉय या प्ले गर्ल हो। ये चीज़ इनको रोक रही है। इनको लगता है कि आप इनको धोखा दे देंगे, और अगर ये प्ले बॉय हैं, ऐसा इनका व्यक्तित्व होगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा, तो इनको लगता है कि कोई सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। देखेंगे, बाद में देखेंगे। व्यक्तित्व तो आपका बहुत आकर्षित करता है, आकर्षण भी है, लेकिन ये देखेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसा सोच सकते हैं। यहाँ पर आपके क्रश को ये भी लगता है कि चेंजिंग टाइम का कार्ड आया है कि आपसे जुड़ने के बाद, चूंकि आप लोग ना बहुत ही पढ़े लिखे और धार्मिक, अपनी शर्तों पे जीने वाले, और थोड़े से मतलब कहते हैं सेल्फ मेड पर्सन है, और आपके अंदर स्वाभिमान भी बहुत है। एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। तो आपके क्रश को लगता है कि आपके साथ आगे बढ़ने के लिए इनको अपनी ज़िंदगी में जो कबाड़ीपन है, जो कबाड़ी टाइप की हरकतें हैं, उनमें बहुत चेंज करना पड़ेगा। मैं किसी कबाड़ी का अपमान नहीं कर रही हूँ, लेकिन मतलब एक उक्ति होती है ना कि जो कचरा चीज़ें है ना, होती है ना भाई, हम कबाड़ की जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे पुरानी चीज़ें बिकती हैं, ऊबड़ खाबड़ सारी चीज़ें बिकती हैं ना। तो जो आपका जो रूटीन है, जो दिनचर्या है, उसको मैच कर पाना, आपकी लाइफ स्टाइल को, जो भी आपका तौर तरीका, आध्यात्मिक पथ है, उसको मैच कर पाना, एनर्जी मैच कर पाना बहुत कठिन है। तो ये चाह रहे हैं कि ये जैसे भी हैं, आप उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे क्या। कई मामलों में आपके क्रश बहुत अच्छे हैं, लेकिन आदतें हैं कुछ, इनको लगता है क्या पता कि आपकी वाइब्रेशन से इनकी मैच होगी कि नहीं बाद में जाके। यहाँ बाउंड्रीज का कार्ड है। आपके क्रश को लगता है कि आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा कठोर हैं। यू नीड टू होल्ड गुड बाउंड्रीज सो यू डोंट फील वायलेटेड। तो इनको यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो वज्र की तरह हैं। आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब इनका ऐसा सोचना है कि ये आते भी हैं आपके पास तो आप इनको बहुत परखोगे, क्योंकि आपके साथ में धोखा हुआ है, फरेब हुआ है, और कहीं ना कहीं इनके दिल में ये बात है कि कल को कुछ भी होता है और ये पहल करके आते हैं, तो आप ये कहेंगे कि भाई हम तो आप में मतलब आप ऐसा कहेंगे कि हम तो आप में इंटरेस्टेड नहीं थे, आप ही आए हो। इस तरह का इनको कुछ लगता है। मतलब ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपना झुकाव प्रदर्शित करो, इनकी तरफ जाओ, है ना, अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलो। आपकी जो बाउंड्रीज है इनको बैड बाउंड्रीज लगती हैं, गुड बाउंड्रीज नहीं लगती इनको। तो गुड बाउंड्रीज का अब ये क्या अर्थ निकालते हैं तो भगवान ही जाने, पर मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि इनको लगता है कि आपको और फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि ये अपने मन की बातें कहें आपसे,
है ना। कहीं आपको घुमाने फिराने ले जाना चाहे तो आप इनके साथ जाएं। तो बात ऐसी है ना कि आपको भी तो सहज लगना चाहिए ना किसी के साथ जाने के पहले। भले ही आप मेल हों, लेकिन हर किसी के साथ जाने के पहले एक विवेक शक्ति का उपयोग करना ठीक है। तो यही हर्डल्स हैं आपके बीच में, और ये हर्डल्स स्वाभाविक हैं, है ना। एक दूसरे पे संदेह करना और ये सोचना कि क्या मैं अपनी जो भी व्यक्तित्व है उसके साथ में सामने वाले से आगे रिश्ता बढ़ाता हूँ या बढ़ाती हूँ तो मैं निभा पाऊंगा नहीं निभा पाऊंगी, मुझे जैसा है वैसा वो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। ये बातें तो दोनों तरफ से रहती है ना। और बाउंड्रीज जो आपकी वज्र की तरह ऊंची ऊंची वॉल खड़ी कर रखी है आपने, उनकी वजह से भी इनको लगता है कि थोड़ा बाउंड्रीज नीचे होनी चाहिए। अच्छा, आप बाउंड्रीज इसलिए स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको लगता है डर दोबारा धोखा खाने से, कि ना एक घंटी अलग करी गले में से, फिर दूसरी लटक जाए, फिर उसको अलग करते रहें। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अगर ये कमिटमेंट में जाते हैं रिश्ते तो ये बाद में फिर कोर्ट कचहरी, लीगल बैटल और बहुत सारे नाटकबाजी होती है। तो इसलिए आप लोग बहुत पुराने पर्सन से ही आप इतने भयभीत हैं कि आपको लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन बाउंड्रीज जो है ना आपकी, इसीलिए आपकी कठोर बाउंड्रीज हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों पक्ष की बात आई है। और बाकी आपके क्रश जो हैं घर तो आपके साथ बसाना चाहते हैं, एक मैरिज मटेरियल आपको देखते हैं, इज्जत भी करते हैं, ठीक है ना। और आपको एक अच्छे ओहदे पे, खासकर यहाँ पे जो मेल्स हैं उनकी बहुत मस्कुलाइन बॉडी है, और मस्कुलाइन कुछ तो आपके अंदर ऐसा है, या तो आपको जो कंठ है वो बहुत ही वैसा है, मतलब अच्छी तगड़ी आवाज़ है आपकी, है ना। तो एक दबदबा आपका यहाँ पे निश्चित रूप से है, लेकिन यहाँ पर फीमेल्स को ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी शर्तों पे जीने वाले इंसान हैं। तो ये आपको कहीं मतलब अपने लेवल पे ला पाएंगी कि नहीं ला पाएंगी, जबकि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। तो वही है कि अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। बाकी आपके जो पूर्व अनुभव हैं वो भी कहीं ना कहीं हर्डल्स बनते हैं नए रिश्तों को शुरू करने में, और वो अनुभव जो है वो सही भी है ना। तो ये करंट फीलिंग्स आई आपके क्रश की, ये आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बातचीत करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।